वो समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा हमको प्राप्त होता है। अगला मोबाइल के द्वारा, जानते हैं मोबाइल के अंतर्गत जब से एंड्रॉयड सेट आया उसके बाद से हम सूचना की वीडियो, सूचना के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके हम मोबाइल के माध्यम से भी अपनी सूचनाओं को विभिन्न प्लेटफार्मों के आधार पर, विभिन्न प्लेटफार्मों का सहारा लेकर हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला फैक्स। फैक्स के अंतर्गत अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई सूचना हमको कहीं निश्चित स्रोत तक प्रेषित करनी है तो ऐसी दशा में फैक्स मशीन में उसको हम नंबर सहित एडजस्ट करके और उसको हम उस पते पर प्रेषित कर सकते हैं। अगला आता है टीवी, जिसका प्रचलन आजकल ज्यादा है। टीवी अर्थात टेलीविजन, एलईडी और इसके साथ डीटीएच की सेवाएं संचार के आधुनिकतम सेवाओं में ही आता है। अर्थात टीवी के माध्यम से हम हर शाम, हर दोपहर, हर सुबह हमको ये पता चल जाता है कि देश में कौन कौन सी घटना घट रही है, क्या परिणाम होने वाले हैं, हमारी सरकार की दिशा दशा क्या है, देश में उत्पादन की दशा क्या है, देश में वाणिज्यिक क्रियाओं की दशा क्या है, बैंक की दशा क्या है, विभिन्न गतिविधियों का हम अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं सीधे सीधे, जिसको लाइव प्रसारण के अंतर्गत देखा जाता है। चाहे वो मोदी जी की मन की बात हो या किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा निर्गत कोई भी सूचना है, हम टीवी द्वारा प्राप्त करते हैं। टीवी को सपोर्ट करने के लिए एक अलग साधन है जिसको हम बोलते हैं डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। अर्थात दो तरीके से है, पेड, अनपेड। पेड में हमको उसका भुगतान करना होता है चैनल्स का, अनपेड में हमको भारत सरकार जो दूरदर्शन के अंतर्गत प्रसारित होते हैं चैनल, वो फ्री में हमको देखने को मिलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एमएचआरडी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, एमएचआरडी भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के चैनलों का प्रसारण किया जाता है, जिनके कारण हम घर पर बैठे बहुत से स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, तो उनके बारे में जान सकते हैं और अपने अध्ययन को सुगम बना सकते हैं। आज जन्म से लगाकर एक व्यक्ति की मृत्यु तक, अर्थात कोई भी संगठन, कोई भी संस्था जिसका निर्माण होता है, उसके नींव से लगाकर और जब तक प्रोडक्शन चलता रहता है, उस संस्था में बिना कम्युनिकेशन के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। हमको संस्थाओं के अंदर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, संस्था के अंदर लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बाह्य जगत से भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। यानी संचार का महत्व अत्यधिक है। बैंकों से, टेक्नोलॉजी के लिए बाहर, बाह्य जगत से, राज्य में, राज्य के बाहर, देश में, देश के बाहर हमको संचार का सहारा लेकर, उनके माध्यमों का सहारा लेकर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। नए नए तरीके से किसी नवाचार के अंतर्गत अगर कोई नई चीज विकसित हुई है, नई वस्तुएं विकसित हुई हैं जो प्रचलन में डिमांड, अर्थात उनका उपभोक्ताओं द्वारा डिमांड, मांग किया जाता है, तो हमारा चूंकि कम्युनिकेशन के अंतर्गत उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर हम उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। आज उद्योग की, उत्पादन की जो नई दिशा है, नए प्रकार से प्रोडक्शन हो रहे हैं, उत्पादन हो रहे हैं, उनमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। नई टेक्नोलॉजी की जानकारी, नए तरीके, प्रविधि, नई नई प्रविधियां, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें बाजार में आ रही है। वर्तमान समय में आप देखिए जितने भी साधन कम्युनिकेशन के हैं, उनका लगातार प्रयोग जनमानस द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, सरकार द्वारा, राज्य सरकारों, सबके द्वारा किया जाता है। और एक जमाना ये था कि सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी समय लगता था। आज आपने सोचा और आपकी सूचना स्रोत तक चली गई। अर्थात कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को दूर करके हम निर्बाध कम्युनिकेशन को हम सूचनाओं का उससे आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आज के परिवेश में, आधुनिकतम व्यावसायिक जगत में कम्युनिकेशन का अत्यधिक महत्व है।
एक स्वस्थ कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आधुनिकतम विधि से उनके द्वारा संचार सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए, जिसमें आधुनिकतम उपकरणों का जो आपको बताया वर्णित है, इसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करके अपना भविष्य, अपने व्यापार का भविष्य और जो लक्ष्य उद्देश्य हमने निर्धारित किया है अपनी प्लानिंग के अंतर्गत, वो लक्ष्य उद्देश्य हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज के परिवेश में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके हम अपने उद्देश्य को, अपने व्यवसाय द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित है, प्लानिंग के अंतर्गत टारगेट हमारा निर्धारित है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।